a vessel in the shape of a cone and जिसमें वाटर h/2 हाइट तक फिलअप है, एंड अगर हम इस कॉन को इन्वर्ट कर दें तो वाटर लेवल की इस वर्टेक्स से हाइट क्या होगी, कैपिटल H फाइंड आउट करना। सो V वॉल्यूम ऑफ द कॉन ले हम, तो V इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, दिस इज 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू H आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर अगर आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ द कॉन माइनस जो ऊपर वाला कॉन है इसका वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहां पर सेमी वर्टिकल एंगल अगर हम थीटा लें, tan थीटा इज इक्वल टू r/h होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड इस स्मॉलर ट्रायंगल को कंसीडर करें, tan थीटा इज इक्वल टू r अपॉन h/2 होगा। तो स्मॉल r आपके पास कितना आ गया, दिस इज कैपिटल R/2। सो वॉल्यूम ऑफ द कॉन में से ये जो आपका एम्प्टी कॉन है इसका वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा, 1/3 पाई r स्क्वायर बाई 4 एंड हाइट h/2 है। सो क्या हो गया ये, दिस इज v माइनस v अपॉन 8, दिस इज इक्वल टू 7/8 VR। V आपके पास पाई r स्क्वायर h के इक्वल है, V पाई r स्क्वायर h के इक्वल है। सो यहां से अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ये इन्वर्टेड कॉन है, इन्वर्टेड कॉन में अब वाटर की हाइट, वाटर उतना ही है, वॉल्यूम ऑफ द वाटर सेम है। अब ये रेडियस मान लीजिए r1 है एंड कैपिटल H हाइट है, सेमी वर्टिकल एंगल कॉन का वही है। सो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, r1 अपॉन h के इक्वल, एंड tan थीटा वैसे क्या था आपके पास, दिस इज कैपिटल R अपॉन h के इक्वल था। सो r यहां से क्या आ जाएगा, r1 विल बी इक्वल टू RH अपॉन x के इक्वल आ गया, RH अपॉन इसके इक्वल आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर यहां क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इस इन्वर्टेड कॉन के वॉल्यूम के इक्वल ही होगा, दिस इज 1/3 पाई r1 स्क्वायर पाई r1 स्क्वायर और इनटू क्या आ जाएगा, h कैपिटल H। दिस इज r1 किसके इक्वल है, r स्क्वायर 1 पाई/3, दिस इज r स्क्वायर एंड क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज h स्क्वायर इंटू h के इक्वल। ये आ गया आपके पास, दिस इज आप r स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर है, ये किसके इक्वल है आपका, दिस इज इक्वल टू 7/8 v के इक्वल, दिस इज 7/8। फर्स्ट केस में आपने वॉल्यूम ऑफ वाटर फाइंड आउट किया था, तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज 7/8 v क्या था आपके पास, पाई/3 r स्क्वायर इंटू h, दिस इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर और इंटू h अपॉन क्या होगा, दिस इज h स्क्वायर एंड 3 पाई r स्क्वायर कैंसिल हो गया, पाई r स्क्वायर कैंसिल हो गया आपके पास। सो क्या बचा, दिस इज h इज इक्वल टू, ये 3 भी कैंसिल हो गया, 3 भी कैंसिल हो गया, पाई भी कैंसिल हो गया, 7/8
or into h scale. This is the height of this cone. अब ये किस केस में कैसे पूछ रहा है ये देखो, ये h/2 3h/2 7h/2 का 2⁻1/2 या 7h⁻1/3. सो यहाँ देखिए एक बार, दिस इज R1 का स्केल क्या था, h क्यूब आएगा, वहां पर h क्यूब आ जाएगा, ये h क्यूब होगा, r स्केल h स्केल एंड h एक साथ है, h क्यूब होगा, दिस विल बी h क्यूब, ये h क्यूब है, तो h आपके पास क्या होगा 7/8⁻1/3 और इनटू x, दिस इज h क्यूब हो जाएगा ना, इधर जाएगा, दिस इज h क्यूब, h स्केल ये है, h ये है, h क्यूब हो जाएगा। तो हाइट ऑफ द वाटर नाउ इन्वर्टेड कॉन में कितना होगा 7/8⁻1/3 इनटू क्या होगा आपके पास, दिस इज h स्मॉल h, जो ओरिजिनल कॉन की आपके पास क्या थी, हाइट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कॉन, कॉन का सेमी वर्टिकल एंगल फाइंड आउट करना है, दिस इज सेमी वर्टिकल एंगल थीटा, एंड अगर इसका रेडियस r है एंड हाइट h है, सो tan थीटा विल बी किसके इक्वल होगा आपके पास, दिस इज r/h के इक्वल, tan थीटा विल बी इक्वल टू r/h। नेक्स्ट देखिए कंडीशन क्या दे रखी है, व्हाट इज द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कॉन whose lateral surface is double that of the area of the base। लेटरल सरफेस क्या होता है, लेटरल सरफेस दिस इज इक्वल टू पाई आर एल, इक्वल टू पाई आर एल, एंड एरिया ऑफ द बेस दिस इज किसके इक्वल आ गया, पाई आर स्क्वायर के, एंड कंडीशन क्या दी हुई है कि लेटरल सरफेस एरिया इज डबल ऑफ द एरिया ऑफ द बेस, सो क्या आ जाएगा पाई आर एल इज इक्वल टू पाई आर एल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पाई आर स्क्वायर होगा, पाई आर से पाई आर कैंसिल हो जाएगा, दिस इज क्या आ गया आपके पास, दिस इज r अपॉन r, r कैपिटल R है, दिस इज पाई आर एल, कैपिटल लो इसमें क्योंकि आपने कैपिटल सपोज कर रखा है, दिस इज r स्केल, सो क्या आ जाएगा r अपॉन l इज इक्वल टू क्या आ गया, दिस इज 1/2, एंड r अपॉन l परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज l, ये किसके इक्वल होगा साइन थीटा, एंड साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, सो साइन दिस इज π/6, तो कितना आ गया एंगल आपका, दिस इज 30 डिग्री, कितना एंगल होगा 30 डिग्री एंगल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कहता है कि रेडियस एंड हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन आर r एंड h रिस्पेक्टिवली। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसकी हाइट स्मॉल h है एंड रेडियस स्मॉल r है। A cone is inscribed, a conical cavity of radius r/2
and height h by 2 is cut out of the cone. इस कॉन में से एक आपने कैविटी कट कर दी है जिसका रेडियस क्या है आपके पास r by 2 एंड हाइट क्या है, दिस इज h by 2, हाइट h by 2 है. Then what is the whole surface area of the rest of the portion? whole surface area of the rest of the portion. देखिए आपके पास अब कौन कुछ इस तरह से है, दिस इज कहीं से भी आपने ये कट कर दिया है, ये पोर्शन आपका कट होगा इस तरह से आएगा आपका, दिस इज ये एरिया आपका कट है, क्योंकि यहां से कौन ऐसा कट कर दिया आपने जिसका रेडियस क्या है, दिस इज r by 2 एंड हाइट इसकी क्या है h by 2. सो अब देखिए यहां पर अगर आप L1 इज स्लांट हाइट ऑफ कैविटी, दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, L1 इज इक्वल टू दिस इज h स्क्वायर by 4 plus r square by 4, this is square root of h square plus r square by 2 आ जाए. now required area जो आपसे पूछ रहा है, required area दिस इज किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू पाई आर एल, लार्जर कॉन का सरफेस एरिया होगा एंड बेस का सरफेस एरिया, बड़े वाले कॉन का जो बेस का सरफेस एरिया था उसमें से बड़े वाले कॉन का जो बेस का एरिया था उसमें से छोटे कॉन का बेस का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे. बड़े वाले कॉन का बेस का एरिया क्या था, पाई आर स्क्वायर एंड इसमें से छोटे वाले कॉन का बेस का एरिया, ये एरिया क्या है, दिस इज पाई आर बाई 2 का स्क्वायर, दिस इज पाई आर स्क्वायर बाई 4. तो माइनस क्या आपने क्या किया, प्लस ये करेंगे, प्लस ये एरिया माइनस इसमें से पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया एंड प्लस इस कॉन का कर्व सरफेस एरिया ऐड होगा, क्या आ जाएगा, क्योंकि नई ये कैविटी बनी है तो ये सरफेस एरिया आप ऐड करेंगे, दिस इज पाई आर एंड दिस इज L1, पाई आर L1 वैल्यूज रख सकते हैं इसकी, दिस इज पाई आर एल, आई आर एल, एल किसके इक्वल है, यहां पर ये आई एस की रेडियस r था, L is equal to square root of h square plus r square है. So क्या आ जाएगा, पाई r square root of h square plus r square plus 3 pi r square by 4 and plus L1 क्या निकाला था आपने, L1 किया आपके पास square root of h square, ये भी L1 आपके पास ये है, this is square root of h square plus r square upon this is 2 और into pi r L1 है. इन दोनों फैक्टर्स को साथ ले लो, क्या आ जाएगा, 3 by 2 pi into r, 3 by 2 pi into r into square root of h square plus r square and plus 3 pi r square by 4. अब 3 pi r by 2 कॉमन लिया जा सकता है, दिस इज h square plus r square and plus क्या होगा, दिस इज r, दिस इज द surface area of the new surface after cutting cavity from the base. नेक्स्ट देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये कहता है कि ए डबल कॉन इज फॉर्म बाय ए कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी। आपके पास एबीसी कोई ट्रायंगल है, दिस इज ए बी और सी ट्रायंगल है, दिस इज एबीसी, आपके पास कोई ट्रायंगल है एंड इसको एबी के अबाउट रिवॉल्व कर दिया गया है, मीन्स कुछ इस तरह की शेप आएगी, इसके अबाउट इसको रोटेट कर दिया है। एंड सेकंड कहता है BC इज इक्वल टू 6.5 है, दिस इज 6.5 एंड CA इज इक्वल टू 2, दिस इज 2 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम C से परपेंडिकुलर डाला गया है किसके ऊपर, AB के ऊपर एंड इसकी लेंथ है आपके पास 1.6, इसकी लेंथ आपके पास क्या 1.6, देन वॉल्यूम ऑफ द डबल कॉन अप्रोक्सीमेटली, वॉल्यूम ऑफ द डबल कॉन अप्रोक्सीमेटली, देखिए जब आप इसको रोटेट करेंगे AB के अबाउट आपने रोटेट किया, सो आपके पास डबल कॉन फॉर्म होगा, ये कर दिया था, ये आपके पास दिस इज वन ऑफ द कॉन एंड दिस वन इज सेकंड कॉन, कौन सा हुआ, दिस इज वन ऑफ द, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी है, आप AB के अबाउट रोटेट करेंगे तो कुछ शेप AB के अबाउट रोटेट किया, कुछ शेप ऐसी आएगी, ये इंक्लाइन दे रखा है ना, दिस इज ऐसी शेप आएगी एंड ये भी आपका 1.6 होगा, डबल कॉन आपके पास ये डबल कॉन फॉर्म हो। अब देखिए आपके पास ये आर है, रेडियस इज इक्वल टू 1.6 सेंटीमीटर है, एक कॉन की हाइट h1 है, दूसरे कॉन की हाइट क्या है h2 है, सो h1 किसके इक्वल आएगा, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 1.6 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1.6 and 2 minus 1.6, this is equal to 3.6 एंड ये होगा आपके पास 0.4, सो क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 144 अपॉन 100, दिस इज इक्वल टू 1.2, ये 1.2 के इक्वल हो, क्योंकि ये आपका राइट एंगल डाला है तो 90 का एंगल है एंड h2, इसी तरह से h2 फाइंड आउट कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 6.5 स्क्वायर एंड माइनस क्या आएगा, माइनस आपके पास 1.6 स्क्वायर, दिस इज ये होगा आपके पास 6.1 सर, दिस इज 4.9 एंड इनटू प्लस करेंगे, दिस इज 1 and 8.1, this is equal to square root of 49 into 81 upon ये आपका 100, this is equal to 63, 6 point क्या आ गया 3, so h2 आपके पास कितना है, h2 is equal to 6.3 है, अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम निकालना है, कैलकुलेशन बची है, देखिए V इज इक्वल टू क्या आएगा, V1 प्लस V2, V1 किसके इक्वल होगा 1/3 पाई 1.6 का स्क्वायर और इनटू हाइट कितनी है इसकी 6.3, सॉरी
इसकी हाइट कितनी थी h1 की, दिस इज 1.2 एंड प्लस 1/3 पाई इंटू 1.6 का स्केल और इंटू 6.3, दिस इज द टोटल वॉल्यूम। इसको कैलकुलेट करेंगे और इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कहता है कि थिन वॉल्ड ग्लास पेपर वेट कंसिस्ट ऑफ ए होलो सिलेंडर विद ए होलो कॉन ऑन द टॉप। आपके पास एक कागज का बना हुआ पेपर वेट टाइप है, जो नीचे तो होलो सिलेंडर है एंड ऊपर आपके पास होलो कॉन है, होलो कॉन on the top as shown in the figure. Paper weight contains just enough sand to fill the cylinder. इसके अंदर सैंड डाली गई है, that is h हाइट तक भरी हुई है। टोटल हाइट दिस इज 4, सिलेंडर की हाइट 4 है एंड हाइट ऑफ द कॉन दिस इज 2 सेंटीमीटर है। अब इस कॉन को, इस फिगर को आपने इन्वर्ट कर दिया है, दिस इज सिलेंडर एंड कॉन आपका नीचे होगा एंड अब इसमें सैंड का लेवल है वो यहां तक है एंड यू हैव टू फाइंड द पेपर वेट कंटेन जस्ट इनफ सैंड टू फिल द सिलेंडर। पेपर वेट is now turned upside down as shown. Calculate the depth of the sand. आपको depth of the sand x find out करनी है, this is x, ये आपके पास x है, लेकिन कॉन की हाइट आपको 2 दी हुई है, so this is 2, so ये लेंथ आपके पास क्या बचेगी x minus 2। वही कंसेप्ट है, वॉल्यूम को इक्वेट कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ सैंड कितना है, वॉल्यूम ऑफ सैंड फर्स्ट केस में क्या होगा, दिस इज पाई, रेडियस इज गिवन, डायमीटर है इसका, दिस इज 6 सेंटीमीटर, सो रेडियस r इज इक्वल टू कितना आ गया 3 सेंटीमीटर, पाई इंटू 3 स्केल और इंटू x, दिस इज 4, this will be equal to किसके होगा, वॉल्यूम ऑफ दिस कॉन 1/3 पाई, ये रेडियस भी आपका कितना होगा 3, दिस इज 3 स्केल और इंटू 2 ये होगा एंड प्लस क्या आएगा आपके पास पाई इंटू आर स्केल, दिस इज 3 का स्केल और इंटू दिस इज x minus 2, दिस इज x minus 2, ये होगा। यहां से पाई थ्रू आउट कैंसिल हो, ये क्या हो गया, दिस इज 36 पाई इज इक्वल टू 6 पाई एंड प्लस दिस इज 9 पाई इंटू एक्स माइनस दिस इज क्या है x minus 2, सो क्या आ जाएगा 30 पाई इज इक्वल टू 9 पाई इंटू एक्स माइनस 3, पाई से पाई कैंसिल हो गया, दिस इज 10/3, ये x minus 2 है, दिस इज इक्वल टू x minus 2, सो x इज इक्वल टू कितना होगा 10/3 प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 16/3 सेंटीमीटर। कितनी हाइट होगी इसमें 16/3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए, ये कहता है कि डायमीटर ऑफ ए राइट कॉनिकल टैंक इज 6 सेंटीमीटर। आपके पास राइट कॉनिकल टैंक है जिसका आपको रेडियस डायमीटर दिया हुआ 6, तो ऑब्वियसली r विल बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, 3 मीटर रादर, मीटर दिया हुआ है। इफ ए लेंथ ऑफ पॉल 2 मीटर can be fixed
up in the tent or at a hall at a distance at a half the distance of radius from the center of the base, then the area of the canvas आपको फाइंड आउट करना। अब ये कह रहा है कि सेंटर जो है इसका, सेंटर से r/2 डिस्टेंस पे एक पॉल खड़ा किया है, एक आपने पॉल इरेक्ट किया है, ये है, एंड इसकी हाइट है, दिस इज 2 मीटर है, हाइट इसकी कितनी है 2 मीटर, 2 मीटर हाइट है, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द कैनवास, मीन्स आपको पाई आर एल फाइंड आउट करना है। सो आपके पास यहां पर क्या है, यहां पर आर आपके पास है, आपको एच की जरूरत है, जिससे आप क्या करेंगे, एच से आप एल फाइंड आउट कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आपके पास एच है। अब इन ट्रायंगल्स को कंसीडर करते हैं, ये आपके पास टोटल कंप्लीट डिस्टेंस आर है, एंड ये डिस्टेंस r/2 है, ये r/2 बचा आपके पास, एंड ट्रायंगल ये दिस इज ए बी सी डी और ई, ए बी सी एंड ए डी ई ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। सो आपके पास क्या होगा, दिस इज ए बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा, दिस इज बी सी अपॉन एच आएगा। ए बी दिया हुआ आपको कितना, ए बी दिस इज r/2 बचेगा यहां से, दिस इज 3/2, एंड ए डी इज इक्वल टू 3 है, इज इक्वल टू बी सी आपके पास 2 है, दिस इज 2 एंड दिस इज एच, तो क्या आ जाएगा आपके पास, एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, एच आपके पास क्या होगा 4। सो आपके पास एल दिस इज इक्वल टू 9 प्लस आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, दिस इज 16 इज इक्वल टू क्या होगा 5। सो सरफेस एरिया ऑफ द कैनवास या एरिया ऑफ द कैनवास कितना होगा, दिस इज सरफेस एरिया ऑफ द कॉन, दिस इज पाई इंटू आर 3 इंटू 5, दिस इज इक्वल टू 15 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर है, मीटर में दे रखा था मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर में दिया हुआ तो दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए, सर नोट करना एक बार साइड होना, बोलिए सर नोट करना एक बार साइड हो जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट सुनिए, ये कहता है 2 concentric spheres A and B have the radius r and 2r, एक का रेडियस r है, एक का 2r है, respectively a cone is inscribed in the latter so as to circumscribe the first former। आपके पास 2 कौन है, एक कौन है जिसका रेडियस आपके पास क्या है, दिस इज 2r, ये 2r रेडियस है, एंड इसमें एक स्फीयर इंस्क्राइब किया है, इसमें एक स्फीयर इंस्क्राइब किया है जो आपके सेकंड कॉन को क्या कर रहा है, सेकंड कॉन को सर्कमस्क्राइब करता है, और इसका रेडियस क्या है आपके पास, दिस इज r, इसका रेडियस क्या है r। A cone is inscribed in the letter so as to circumscribe the form of what is the curved surface area of the cone, of the cone, कौन सा कौन की बात कर रही है, what is the curved surface area,
देखिए क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कॉन। एक बार इस क्वेश्चन इज दिस के टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर हैं, एक में कौन बनाया आपने एंड दैट सर्कमस्क्राइब्स द अदर स्फीयर, ये शेप, एंड ये शेप है। आपको कौन का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना, आपको कौन का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। दिस इज हाइट, कौन का सरफेस एरिया, ये आपके पास आर ले लो इसको, दिस इज आर एंड रेडियस ऑफ द कॉन, दिस इज हाइट एच। अगर इसका सेंटर, दोनों का सेंटर सेम है, दैट इज आपके पास ये स्मॉल आर तो दिया हुआ है, कैपिटल आर ले लीजिए इसको, ये क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज लार्जर स्फीयर का रेडियस है, दिस इज 2r, एंड ये आपके पास क्या होगा, स्मॉलर स्फीयर का रेडियस है, दिस इज स्मॉल आर। सो कैपिटल आर रेडियस ऑफ द कॉन, कॉन का रेडियस क्या होगा, कॉन के बेस का, दिस इज बेस का रेडियस क्या होगा, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, दिस इज 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 3r होगा। एंड h किसके इक्वल होगा, h आपके पास ये h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज, ये भी आपका रेडियस कैपिटल 2r है, एंड ये आपके पास क्या है, r है, दिस इज इक्वल टू, दिस इज 2r प्लस r, दिस इज 3r। तो कर्व सरफेस एरिया आपके पास h है, रेडियस ऑफ द कॉन है, तो आप स्लैंट हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू h के 9r स्क्वायर एंड प्लस क्या आएगा आपके पास 3, दिस इज r स्क्वायर, क्या आ जाएगा 12r स्क्वायर है, 2√3 r के इक्वल होगा। तो S सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कॉन, दिस इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, पाई r इज इक्वल टू √3 इंटू r, दिस इज 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3r। सो क्या आ जाएगा, दिस इज 366 पाई r स्क्वायर होगा, दिस इज इक्वल टू 6 पाई r स्क्वायर। बोलिए।